हाय देयर, ये MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेसन नंबर 43 है, जिसके अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। तो इसके अंदर जो सबसे पहले वो है इंफॉर्मेशन रिचनेस ऑफ चैनल्स। तो जितने भी चैनल्स हैं उनके अंदर इंफॉर्मेशन रिचनेस कितनी है, सो कौन सा मीडिया बेटर है कि कौन सा इंफॉर्मेशन रिच है। अगर हम देखें इंफॉर्मेशन रिचनेस को, तो जो फेस टू फेस डिस्कशन है वो सबसे ज़्यादा रिच है, वो चैनल सबसे ज़्यादा रिच है, क्योंकि उसमें इमीडिएटली रिजल्ट मिल जाता है। जब इंसान फेस टू फेस डिस्कशन करता है तो इमीडिएटली वहाँ पे रिजल्ट मिल जाता है। और उससे कम जो रिचनेस आती है वो टेलीफोन कन्वर्सेशन में आती है, जब टेलीफोन पे इंसान बात करता है। और उससे भी कम रिचनेस आती है जब रिटर्न लेटर्स होते हैं या मेमो होते हैं जो लिखे हुए होते हैं। और उससे भी नीचे आती है फॉर्मल रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और फिर उससे भी कम आ जाती है फॉर्मल न्यूमेरिक डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं। कम्युनिकेशन वर्बल भी होती है, नॉन वर्बल भी होती है। वर्बल वो होती है जिसके अंदर वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, अब वो चाहे रिटर्न हो या ओरल हो। मैं जो कम्युनिकेशन आपके साथ कर रहा हूँ ये वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें रिटर्न वर्ड्स भी हैं और वर्ड्स में बोल भी रहा हूँ। और इसके अलावा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, ऐसी कम्युनिकेशन जिसके अंदर वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वर्ड्स की जगह दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बॉडी लैंग्वेज का, फेशियल एक्सप्रेशंस का और जेस्चर्स वगैरह का, यानी कि इशारे वगैरह का। तो ये तमाम चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। वर्ड्स के अलावा जितनी भी कम्युनिकेशन आप देखें, वो जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाती है। और जिन कम्युनिकेशन में वर्ड्स का इस्तेमाल हो वो वर्बल वर्ड्स वाली, और नॉन वर्बल बगैर वर्ड्स के। कम्युनिकेशन फ्लोस, यानी कि पैटर्न कम्युनिकेशन फ्लो का, जिसके ज़रिए हम रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं इंफॉर्मेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है और हॉरिजॉन्टल होती है, और इसके अलावा इनफॉर्मल होती है। वर्टिकल में डाउनवर्ड होती है, अपवर्ड होती है। डाउनवर्ड के अंदर क्या होता है कि कम्युनिकेशन जो है वो ऊपर के लेवल के लोगों से लेकर नीचे के लेवल के लोगों तक जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि टॉप मैनेजमेंट से मिडिल मैनेजमेंट, फिर लोअर मैनेजमेंट, इस तरह जो है वो कम्युनिकेशन नीचे जाती है, उसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। और अपवर्ड कम्युनिकेशन जो होती है उसमें कम्युनिकेशन ऊपर की तरफ आती है, यानी कि लोअर लेवल के जो वर्कर्स हैं उनसे अपर लेवल के वर्कर तक, लोअर लेवल मैनेजर से मिडिल मैनेजर या अपर लेवल के मैनेजर तक, तो उसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी होती है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ऐसे एम्प्लॉयज़ के दरमियान होती है जो कि सेम लेवल के ऊपर होते हैं, इसी वजह से इसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहा जाता है। और इसके अलावा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होती है। ये जो इनफॉर्मल होती है ये बगैर किसी हायरार्की के होती है, इसका ताल्लुक इससे नहीं होता कि सेम लेवल के लोग हैं या फिर अपर कम्युनिकेशन अपवर्ड जा रही है डाउनवर्ड आ रही है, इसका बगैर किसी हायरार्की से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये इनफॉर्मली होती है, जैसे कि कॉरिडोर में हो रही है या कैफेटेरिया के अंदर हो रही है। अक्सर आपने देखा होगा कि वर्किंग प्लेस पे लोग वर्क के अलावा भी कम्युनिकेशन कुछ कर रहे होते हैं वर्क से हट के। और आप में से जो लोग जॉब करते हैं तो वो तो अच्छी तरह से जानते होंगे इस बारे में। और इसके अलावा वो ख़ुद भी, आप में से कई लोग जो जॉब करते हैं वो भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं वर्क की जगह पे, लेकिन ये ज़्यादा तौर पे कॉरिडोर और कैफेटेरिया इस तरह की जगहों पे होती है जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। इसके प्रॉब्लम्स भी होती हैं और बेनिफिट्स भी होते हैं। प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि गॉसिप होती है जब ये इस तरह की कम्युनिकेशन होती है, गपशप होती है वहाँ पे, और डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होती है, र्यूमर्स कई सारे वहाँ पे होती हैं, इस तरह की बातें होती है, र्यूमर्स वगैरह। और इसके बेनिफिट्स भी हैं। वैल्यूएबल टूल है ये कंटिन्यूशन के लिए, कल्चर के प्रोपोगेशन के लिए। कल्चर कौन सा? ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं कई सारे। ये पैटर्न्स होते हैं जिसके ज़रिए मेंबर्स जो है वो ग्रुप के या टीम के कम्युनिकेट करते हैं। व्हील की कम्युनिकेशन होती है। व्हील की कम्युनिकेशन इस तरह से होती है कि सीनियर जो होता है या एम्प्लॉय जो होता है वो कम्युनिकेट करता है इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ तक, जबकि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं। व्हील को अगर आप देखें तो जो दरमियान में आपको दिखाई दे रहा है वो एक तरह से एम्प्लॉयर है या कोई सीनियर है जो वो कम्युनिकेट कर रहा है बाकी सबसे, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जूनियर्स हैं, लेकिन वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। व्हील इस तरह से होती है। और चेन के अंदर एक चेन बनी होती है जो चेन वाली कम्युनिकेशन होती है।
जिसमें कुछ इस तरीके से कम्युनिकेशन होती है। वर्टिकल चेन होती है अथॉरिटी की, कम्युनिकेशन अपवर्ड भी जाती है, इसमें डाउनवर्ड भी आ सकती है, ऊपर से नीचे से ऊपर जा सकती है, ऊपर से नीचे आ सकती है। सो चेन होती है पूरी। वाई कम्युनिकेशन होती है, जिसके अंदर एक इंडिविजुअल जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है अपने सुपीरियर के साथ भी और सबऑर्डिनेट के साथ भी, अपने ऊपर के लोगों के साथ भी और नीचे के लोगों के साथ भी। वाई के अंदर आप देख सकते हैं। और सर्कल बना होता है। अब जो सर्कल होता है इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं सर्कल के अंदर वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और स्पोक होता है, स्पोक के अंदर एक से ज़्यादा चैनल होते हैं। इसको हब एंड स्पोक मॉडल भी कुछ जगहों पे कहा जाता है। कुछ बैरियर्स आते हैं जब कम्युनिकेशन होती है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होती है उसके दरमियान में कुछ बैरियर्स होते हैं, रुकावट होती है। उस वजह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है अगर ये बैरियर्स आएँ। लेकिन अगर इनको रिमूव कर दिया जाए तो फिर कम्युनिकेशन आसान हो सकती है। पहला तो ये कि फ़िल्टरिंग, लोग फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो फ़िल्टर जो है वो डिस्टॉर्शन करता है और इवन के मैसेज को रोक भी सकता है वो। और जेंडर स्टाइल से भी फ़र्क पड़ता है, वो भी बैरियर बन सकता है। और लैंग्वेज, वो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए जिस तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है। अगर वैसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की जाएगी तो उसको समझ नहीं आएगा मतलब। और सिलेक्टिव पर्सपेक्टिव होना, एक शख्स बोल रहा है कि मैं इसको सुनूंगा लेकिन इसको नहीं सुनूंगा, सिलेक्टिव पर्सपेक्टिव है उसका। और इमोशंस जो है वो रियलिटी को छुपा देते हैं। जब इंसान इमोशनल हो जाता है तो उससे रियलिटी जो है वो छुप जाती है। और नॉन वर्बल क्यूज़ का मतलब क्या है कि जो वर्ड्स हैं, जो बात कर रहा है एक शख्स, उसका तो मतलब कुछ और है, लेकिन जो उसके नॉन वर्बल क्यूज़ है, जो नॉन वर्बल जैसे बॉडी लैंग्वेज वगैरह है या उसके फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह है, वो कुछ और है और वो बोल कुछ और रहा है। नॉन वर्बल क्यूज़ भी एक तरह से बैरियर्स बन जाते हैं। अब है ग्रैप वाइन। ग्रैप वाइन जो होती है ये कैजुअल और अनऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पाई जाती है। और ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स भी है एक तरह से इंफॉर्मेशन की, क्योंकि इनफॉर्मली तौर पे एम्प्लॉयज़ जो है वो इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करते हैं और ये आइडेंटिफाई करती है इश्यूज़ को। लेकिन जहाँ एक तरफ इश्यूज़ आइडेंटिफाई होते हैं तो फिर एंजाइटी भी इससे प्रोड्यूस होती है। और ग्रैप वाइन का इस्तेमाल करते हुए डिसमिनेट किया जा सकता है, फैलाया जा सकता है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, ये भी हो सकता है। और आखिरी बात ये कि इसको एबॉलिश नहीं किया जा सकता, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये पॉसिबल नहीं है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है, कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसको ख़त्म कर दिया जाए। और आप में से जो लोग जॉब करते हैं वो जानते होंगे इस बात को कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऐसी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जिसमें कंपनी की पॉलिसीज़ वगैरह के बारे में बात की जाए उसको ख़त्म कर दिया जाए, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। एम्प्लॉयज़ कहीं भी उनको मौका मिले वो चुपके से इस तरह की बातें वो लाजमी कर लेते हैं। र्यूमर्स को कभी भी पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, इंडिविजुअल बैरियर्स होते हैं, क्यूज़ कॉन्फ्लिक्टिंग या अनकंसिस्टेंट क्यूज़ होते हैं। या आपने कहा कि प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा 6 महीनों में, जबकि प्रोजेक्ट तो अभी से स्टार्ट हुआ है। और इसके अलावा क्रेडिबिलिटी जो होती है, एक शख्स के बारे में क्रेडिबिलिटी, लोग कहते हैं कि ये बंदा जब भी बात करता है तो गलत करता है। और रिलक्टेंस टू कम्युनिकेट, यानी कि बात करना ही नहीं चाहते। और पुअर लिसनिंग स्किल्स होना, सुनने की जो स्किल है वो बिल्कुल ख़राब है। और प्रीडिस्पोजिशन होना, यानी कि पहले से ही किसी एक शख्स के बारे में सोच लेना कि वो शख्स तो ऐसा करेगा या वैसा करेगा, इवन कि उससे बात नहीं हुई, इवन कि उसकी कॉल आने से पहले उसके बारे में सोच के बैठे हैं कि वो शख्स ये करेगा वो करेगा, हालांकि वो ऐसा ना करे तब भी। और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होते हैं, स्टेटस पावर का डिफरेंस होता है। पावर डिफरेंस होने की वजह से फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, ऐसा भी होता है। डिफरेंट परसेप्शन होता है, समझ जो है चीज़ के बारे में डिफरेंट होती है लोगों की। और नॉइज़, ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। और ओवरलोड होना, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जिसको एब्जॉर्ब ना किया जा सके।
इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए इंडिविजुअल स्किल्स होने चाहिए। उसके लिए इनकरेज किया जाए टू वे कम्युनिकेशन को, यानी कि बहुत सेंडर और जो रिसीवर है दोनों एक दूसरे को सुने। टू वे हो कम्युनिकेशन, वन वे नहीं हो। और बी अवेयर होना चाहिए लैंग्वेज से और मीनिंग से, इनकी मोहतात रहा जाए। जो लैंग्वेज है, जो ज़बान है और जो मीनिंग है, मायने हैं अल्फाज के, और सेंसिटिव रहा जाए जो सेंडर का और जो रिसीवर का जो भी पर्सपेक्टिव है, जो भी उसके समझ है उसके मुताबिक। और डेवलप किया जाए अच्छे लिसनिंग स्किल्स को। और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के अंदर फॉलोअप है कि आपने मेमो लिखा, सो कॉल की करके पूछा जाए कि क्या आपको रिसीव हो गया मैसेज। और रेगुलेट किया जाए जो इन्फॉर्मेशन का फ़्लो है, कंसिस्टेंट फ्लो हो इन्फॉर्मेशन का। और जो रिचनेस ऑफ मीडिया उसको अंडरस्टैंड किया जाए। शुरू में लेसन के आपको बताया गया था कि जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है वो सबसे ज़्यादा रिचनेस होती है उसके अंदर। सो कैसे टेक्नोलॉजी अफेक्ट करती है कम्युनिकेशन को। सो कम्युनिकेशन चैनल्स, टेक्नोलॉजी आने के बाद ये चीज़ें आ चुकी हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर। ईमेल है, ग्रुप वेयर है, इंटरनेट है, वॉइस मेल है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने चेंज कर दिया है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन को। इसकी वजह से ज़्यादा डिसेमिनेट होती है ज़्यादा कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कोलैबोरेशन के लिए। और जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक्सेसिबल होते हैं। सो इफ़ेक्ट्स ऑफ आईटी, नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम। लिंक किया जाता है कंप्यूटर्स को कंपैटिबल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू। और उसके बाद फिर ईमेल। अब ईमेल क्या है ये तो आपको पता ही होगा। आप में से तकरीबन ज़्यादातर लोगों ने ईमेल जो है वो यूज़ किया होगा, और कई सारों ने यूज़ ना भी किया हो तो देखा होगा कि ईमेल आखिर होता क्या है। ईमेल के अंदर रिटर्न मैसेजेस जो है वो भेजे जाते हैं। इंस्टेंटेनियसली तौर पे इसकी ट्रांसमिशन होती है। जैसे ही भेजते हैं फ़ौरन जो है वो कुछ वक्त बाद ही मैसेज जो है वो ईमेल जो है वो रिसीव हो जाता है। और रिटर्न मैसेज नॉर्मली ईमेल के अंदर भेजे जाते हैं। और इंस्टेंट मैसेजेस होते हैं, मैसेजिंग होती है जो कि चैट होती है, ऑनलाइन चैट जो होती है। और वॉइस मेल भेजा जाता है जिसके अंदर वॉइस मैसेजेस वगैरह होते हैं। फैक्स का इस्तेमाल होता है। फैक्स जो है वो असल में शॉर्ट फॉर्म है फैक्सिमाइल की। आज के दौर में तो इसका इस्तेमाल थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन इसका भी काफ़ी जो है वो इस्तेमाल बढ़ा है आईटी के बाद। सो इसमें क्या होता है कि टेलीफोनिक ट्रांसमिशन होती है, जो भी स्कैन प्रिंटेड मटेरियल होता है और उसके अंदर टैक्स और इमेजेस वगैरह दोनों होती हैं। और उसके बाद फिर टेली कॉन्फ्रेंसिंग। सो टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या है, मीटिंग होती है कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन मीडियम्स के ज़रिए। इसको वीडियो कॉल या वीडियो चैट भी कहा जाता है। और उसके बाद फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है एक्चुअली ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए डिफरेंट लोकेशन पे बैठे हुए लोग मुख्तलिफ लोकेशंस पे, मुख्तलिफ इलाकों में, शहरों में और इवन के डिफरेंट कंट्रीज़ में भी बैठे हुए लोग जो है वो आपस में जो है वो फेस टू फेस मीटिंग रखते हैं, बगैर जो है वो अपनी जगह से हटे हुए। वो जिस जगह पे भी होते हैं वहीं से बैठे हुए वो फेस टू फेस मीटिंग कर रहे होते हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसफ़र भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज जो होता है ये जो है इंटर कंपनी कम्युनिकेशन होती है बिजनेस डॉक्यूमेंट की स्टैंडर्ड फॉर्मेशन के अंदर। इंट्रानेट होता है। इंट्रानेट जो होता है ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉय जो है वो लिंक रहते हैं। और एक्स्ट्रानेट जो होता है, एक्स्ट्रानेट के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर होते हैं वो कनेक्ट रहते हैं एक्सटर्नल पार्टीज से, यानी कि सप्लायर्स से और कस्टमर्स से। और इंटरनेट बेस्ड वॉइस कम्युनिकेशन, इसके ज़रिए जो है वो यूज़र्स टॉक करते हैं एक दूसरे के साथ।
उसके बाद है फिर वायरलेस कैपेबिलिटीज़, यानी कि वो गैजेट्स जो कि फिज़िकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, फिज़िकली तौर पर कनेक्टेड नहीं है, कनेक्ट है लेकिन फिज़िकली कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि वायरलेस प्रिंटर है। तो ये हुआ लेसन यहाँ पर कंप्लीट। आपको अगर इस बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है या इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, और ये स्लाइड आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक नहीं मिले इसके आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।